नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम पूरा। कुल 53 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों से की कोविड टीका लगवाने की अपील। प्रदेश में भी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले व्यापक टीकाकरण की तैयारियां युद्ध स्तर पर। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। राजस्थान दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में मौसम का बदला मिजाज, जयपुर सहित कई स्थानों पर चली तेज धूल भरी हवाएं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो गया। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में कुल 53 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल और भाजपा के खेमाराम मेघवाल ने अंतिम दिन अपने अपने नामांकन पत्र भरे। वहीं राजसमंद से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राजसमंद सीट के लिए आज कांग्रेस की ओर से तनसुख बोहरा और भाजपा से दीप्ति माहेश्वरी ने अपना नामांकन पत्र पेश किया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस से तनसुख बोहरा व भाजपा से दीप्ति माहेश्वरी ने अपना नामांकन पत्र पेश किया। इस अवसर पर आज कांकरोली पुराना बस स्टैंड पर भाजपा द्वारा आम सभा का आयोजन रखा गया, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने आम सभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार तनसुख बोहरा ने भी नामांकन पत्र पेश किया। इस दौरान उनके साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। इसके बाद केलवा कस्बे से नामांकन रैली निकाली गई, जो भिक्षु नीलियम राजसमंद पहुंची, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस के दिग्गज ने सभा को संबोधित किया। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। उधर भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा सीट के लिए भी आज नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की गहमा गहमी रही। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज नामांकन के अंतिम दिन प्रमुख उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सहित प्रमुख नेताओं ने नामांकन रैली को संबोधित किया। सहाड़ा विधानसभा से भाजपा ने पूर्व मंत्री और 2 बार विधायक रहे डॉक्टर रतनलाल जाट को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने 3 बार विधानसभा पहुंचे दिवंगत कैलाश चौधरी की पत्नी गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के अतिरिक्त पहले निर्दलीय चुनाव लड़कर 30,000 वोट हासिल करने वाले लादूलाल पीतलिया और आरएलपी से बद्रीलाल जाट ने नामांकन दाखिल कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जयप्रकाश दशोरा, आकाशवाणी समाचार। तीनों सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी। उम्मीदवार 3 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 17 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 2 मई को करवाई जाएगी। प्रदेश में इन तीनों सीटों के लिए चुनाव प्रचार में भी अब तेजी आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं। आज नई दिल्ली के हृदय और फेफड़ा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में 50,000 से भी ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप
वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रदेश में 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान के वास्ते व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सभी जिलों में जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक टीकाकरण की तैयारियों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इस बीच आज झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने कोविड टीका केंद्र का दौरा किया। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि जिले में 1 अप्रैल से होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाकायदा नगर निकायों के अध्यक्षों की, उपाध्यक्षों की, इसी तरह प्रधानों की, उप प्रधानों की, जिला प्रमुख की आगे 1-2 दिन में मीटिंग रखी है और जनप्रतिनिधियों की, चाहे सांसद महोदय साहब, चाहे एमएलए साहबान, चाहे हमारे प्रधान, चाहे जिला प्रमुख और नगर निकायों के अध्यक्षों की अपील जारी करवाई है। और हम कोशिश करेंगे कि बीएलओ को ग्राम स्तर अन्य जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनको जोड़कर और एक व्यापक आंदोलन के रूप में अभियान को चलाएंगे, जिसमें एक तरफ कोरोना से बचाव का संदेश दिया जाएगा और अधिकतम लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। दौसा में भी 1 अप्रैल से बड़ी संख्या में टीकाकरण होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि प्रशासन ने चिकित्सा विभाग के साथ रिव्यू बैठक में तैयारियों का जायजा लिया। अभी तक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन का फोकस था और दौसा जिले में लगभग 2 लाख का टारगेट था एज पर इलेक्टोरल वोटर लिस्ट, और इसमें से हमने 30 से 35% के बीच में हमारे टारगेट्स अचीव कर दिए हैं जिले के। और 1 अप्रैल से जितने भी हमारे 45 प्लस के लोग हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो वो भी अच्छी मात्रा में हमारे जिन अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सब सेंटर या फिर सीएचसी पधार कर ये वैक्सीनेशन का टीका लगवा सकते। हमारे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इसका एक रिव्यू कर लिया गया है। जितने भी हमारे एसडीएम और बीडीओ हैं जिनको है ना इसमें मोबिलाइज करने के लिए हमें आवश्यकता रहेगी, और पुलिस प्रशासन का जो भी सपोर्ट नीडेड है उनको हमने इसमें संबंधित को डायरेक्शंस दे दिए हैं। बूंदी के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले में शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण के नए चरण की तैयारियों के बीच कल 60 साल से अधिक आयु वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल होली की छुट्टी होने के बावजूद 5,82,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख हो गई है। इस बीच कल कोविड के 56,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं जयपुर में आज कोरोना संक्रमण के 74 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार सभी साथियों को, मैं मोहन सिंह राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूं कि सब अपने अपनी सेफ्टी रखें, टीके भी लगवाएं अपने नियमित रूप से, और सबसे अधिक से अधिक ज्यादा अपनी सेफ्टी रखें। 3 चीजों का उपयोग करें, सैनिटाइजर एनी टाइम साथ में रखें, मास्क मुंह पे लगाए रखें कहीं भी जाए बाहर तो, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए, ज्यादा लोगों से दूरी बना के रखें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोविड से बचाव का ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आज राजस्थान दिवस है।
30 मार्च 1949 को विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण के बाद राजस्थान का एक प्रांत के रूप में गठन किया गया था। इस मौके पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उदयपुर में हुए एक कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से राजस्थान के सद्भाव की संस्कृति को सहेजने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने इस मौके पर प्रदेश की विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत बताई। आज सुबह पाली में साइकिल रैली और बारां में रन फॉर राजस्थान मशाल दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं करौली, बूंदी, टोंक, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, बारां, बीकानेर और झुंझुनू में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। उदयपुर में संगोष्ठी हुई। सवाई माधोपुर में पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिरोही में सरकारी विभागों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सजावट की गई। चूरू में लोक कलाकारों ने शहर के प्रमुख स्थलों पर नृत्य और गीत पेश किए। जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र के प्रमुख मार्ग क्वींस रोड का नाम बदलकर होशियार सिंह मार्ग कर दिया गया है। कर्नल होशियार सिंह 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक थे और उन्हें इस युद्ध में पाकिस्तान के जरपाल पर कब्जा करने पर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज आयोजित सैन्य समारोह में दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने कर्नल होशियार सिंह स्मारक का अनावरण किया। इस मौके पर कर्नल होशियार सिंह की पत्नी धन्नो देवी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला और कई स्थानों पर आंधी और तेज हवाओं से जनजीवन पर असर पड़ा। जयपुर में दोपहर से शाम तक आसमान में धूल छाई रही और तेज हवाएं चली। झुंझुनू, सवाई माधोपुर, चूरू, बूंदी सहित कई स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। इस बीच विभिन्न स्थानों पर तापमान बढ़ने से गर्मी का असर तेज हो गया है। उदयपुर और सवाई माधोपुर में आज दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर के अलावा जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज पूरा हो गया। इन चुनावों के लिए कुल 53 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। प्रदेश में भी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले व्यापक टीकाकरण अभियान की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। राजस्थान दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और प्रदेश में मौसम के मिजाज बदलने से जयपुर सहित कई स्थानों पर धूल भरी तेज हवाएं चली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।